पीयू सिंह इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति रेशियो एंड सर्वसमीकाएँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। अब इसमें आप लोगों को यह जानना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का विस्तार से आज हम लोग यहाँ पर वर्णन एवं चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब आप लोगों को यह बताते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या या ट्रिगोनोमेट्रिक है क्या, किसे कहते हैं त्रिगोनोमेट्रिक। अब त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से लिया गया है। वह 3 शब्द होते हैं, पहला होता है ट्री, दूसरा होता है गोनिया और तीसरा होता है मेट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है 3 या इसको पढ़ते हैं 3। 3 का हिंदी अर्थ होता है 3। उसके बाद गोनिया का अर्थ होता है साइड या भुजा, या आप इसको कह सकते हैं कोण, एंगल कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कोण या साइड, 3 कोण। और इसको मेट्रोन का अर्थ होता है माप, मेजरमेंट होता है। तो अब इसमें जो है त्रिभुज के भुजा और उसके कोण के बीच संबंध को ही हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। और अब चर्चा करेंगे कि त्रिकोण अनुपात कितने होते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं कि 3 ही त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, पर 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। जिस प्रकार से अपना लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में किस चीज़ का बारे में पढ़ते हैं, तो जितने भी त्रिभुज आएंगे यहाँ पर त्रिभुज के कोण और उसके त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध को ही हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? तो टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब आपको बताते हैं वह 6 क्या होते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा और चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है आपका कोसेक थीटा। अब देखिए इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात में 3 गो को आप याद कर लेते हैं तो 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। अब साइन के सेम विपरीत जो होता है आपका कोसेक होता है और कॉस का विपरीत क्या होता है? सेक होता है और टेन का विपरीत कॉट होता है। अब इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कहते हैं, इसको जो आप लोग पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री का, जो कि यहाँ पर लंब रूपेण खड़ा होता है। एक परी लकीर पर दूसरा खड़ा लकीर रहता है, तो उसके बीच जो कोण बनता है वह समकोण होता है, जिसका माप होता है 90 डिग्री का। और समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो आपका कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एच लिखते हैं या बहुत सारे आदमी के भी लिख सकता है। तो अब थीटा यदि इसको मानते हैं तो पी भी बदल जाता है। यदि मान लीजिए ये आपका थीटा है तो इसका सम्मुख ये हो जाएगा, सम्मुख वाला भुजा, अपोजिट साइड वाला भुजा जो होता है वो होता है पी, और इसका जो सटा हुआ संलग्न भुजा है ये आपका बी होगा जब आप इस कोण पर चर्चा कीजिएगा। और यह थीटा है मान लीजिए, तो यह अल्फा है, तो इस अल्फा के लिए चलेंगे तो ये आपका इसके सामने वाला भुजा ये होगा, तो इसको कहिएगा पी, और इससे जो सटी हुई भुजा है उसको कहिएगा बी। जो पी बी एच को अच्छी तरह से समझ गए तो ये 6 त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब भी समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहला नंबर अब आपको हम यह बताना चाहते हैं कि जो है इसमें पी बी एच के बारे में संबंध बताते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और वो 6 होते हैं किस तरह से, ये देखिए आपको पी होता है एक, तो पी को 3 बार लिखिए, क्योंकि 3 चीज है, पी बी और एच। और फिर एच को पी को लिखिए, बी को भी 3 बार लिखिए, फिर एच को भी 3 बार लिखिए। पहला नंबर
P को P से ही भाग देते हैं एक बार, पहला नंबर। अब मान लीजिए इसमें तीनों से P में एक बार P से भाग दिए, एक बार B से भाग दिए, एक बार H से भाग दिए, इसमें भी P से भाग दीजिए, फिर B से भाग दीजिए, फिर यहाँ H से भाग दीजिए, फिर पुनः जो है P से भाग दीजिए, फिर B से भाग दीजिए, फिर H से भाग दीजिए। देखिए इसका P खत्म, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर आपका P है तो यहाँ पर होगा B, तो ये B भी खत्म हो गया। फिर यहाँ पर उसके बाद H खत्म हो गया। देखिए आपका क्या अनुपात बचता है भाई, पहला हुआ 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जिस तरह से आपको अब कहा जाएगा साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं P/H। इसी को लिखते हैं लंब बटे कर्ण, या तो इसको कोई लिखता है लंब को शॉर्ट फॉर्म L लिखता है और कर्ण के लिए K लिखता है। तो अब दूसरा आता है cos थीटा और इसके बराबर होता है B/H, और B का मतलब होता है बेस अर्थात आधार। इसको आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, या इसी को लिखता है A/K। और दूसरी चीज होती है tan थीटा बराबर P/B। P का मतलब होता है आपका लंब, आप बटे में हो जाएगा आधार। इसी को लंब को शॉर्ट फॉर्म में L लिखते हैं और आधार को A लिखते हैं। अब cot थीटा सेम tan का उल्टा लिखिएगा तो B/P होगा, अर्थात आधार बाय क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म में आधार को A लिखते हैं और लंब को L लिखते हैं। अब sec थीटा बराबर हो जाएगा H/B, अर्थात H को लिखते हैं कर्ण बटे आधार। और कर्ण का शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हैं हिंदी में तो K होता है और आधार को A लिखते हैं। जिस प्रकार से हम सबको डिटेल में समझाते हुए बढ़ेंगे आगे, इस तरह से बेहतरीन तरीका से आपको यह सब याद कराते हुए चले जाएंगे। अब कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाता है H/P, जिसको आप लिख सकते हैं कर्ण बाय लंब, और इसको जब शॉर्ट फॉर्म में हिंदी का रूपांतरण लिखेंगे तो ये हो जाएगा K/L। अब ये 6 फॉर्मूला आपका हुआ सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला और इससे रिलेटेड कम से कम हम जो है 25-30 फॉर्मूला और भी लिखेंगे, जिसको बेहतरीन तरीका से याद यदि कर लीजिएगा तो पूरा त्रिकोणमिति आपको कुछ नहीं इजी आसान वे में बना सकते हैं और कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। और आप मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का चैप्टर को एकदम इजी वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब कहिएगा ये फॉर्मूला होते हैं कंडीशन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। इससे आपको 3 डेरिवेटिव लिखने के लिए सीखिएगा। जैसे आपको यदि साइन थीटा स्क्वायर थीटा को इधर लिखिएगा और इसको इधर ले जाइए तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस थीटा को इधर लिखिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आपको यदि ये स्क्वायर को नहीं लिखना है, साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। यदि वर्ग को जो है आप साइड में चेंज कीजिएगा, LHS से RHS की ओर ले जाइए या RHS से LHS की ओर ले जाइए, तो उसका जो है स्क्वायर रहेगा तो उधर जाके स्क्वायर रूट, पक्षांतर करने पर चिन्ह भी और साइन भी चेंज हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से अब इसमें कंडीशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको रखते हैं इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1। और इसमें जो है ये 3 3 6 हुआ। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखिए तो 1 माइनस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
अर्थात टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका देखिए, आपको लिखना है पी बी याद रखिए पी ऐसे याद नहीं रहे तो पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, यह शॉर्ट फॉर्म ट्रिक है, इससे भी याद नहीं रहे। प्रणाम बाबा प्रणाम, बच्चा हरी हरी। अब ये आपका ऐसे कीजिए। अब आपको इसमें बैठा सकते हैं अपने तरीका से भी। पहला ये हो जाएगा साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर पी बाय एच, यहाँ पर लिखिएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाय एच। पहले इसको एडजस्टिंग करने के लिए सीख जाइएगा। उसके बाद हो जाएगा टेन थीटा बराबर पी बाय बी। इसके बाद आपका कॉट थीटा उल्टा जाएगा बी बटे पी। सेक थीटा बराबर एच बाय बी, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी। इस तरह से आपको याद करने का ये भी तरीका होता है। यदि जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं लंब कर्ण आधार जोड़ेंगे तो एल के ए याद रखिए, तब उसको याद रखिएगा एल ए एल लाल, के ए कक्का, लाल कक्का याद रखिएगा। इसको ऐसे कॉलम बनाइए, पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये होगा कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इस तरीका से आप बेहतरीन तरीका से याद भी कर सकते हैं। और तीन बेहतरीन फॉर्मूला है जो हम पहले नहीं लिखा पाए थे, वो फॉर्मूला है आपका, जैसे कि आपको जानते हैं साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 होगा। एक को प्रमाणित करते हुए जाएंगे। अगले जब इसमें आपको नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में हम सबको समझाते हुए चलेंगे।